पार्टी से जुड़ी हुई पूर्व पार्षद रही, पूर्व में चेयरपर्सन रही मेघा भंडारी पर आरोप लगाए जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये कहा है कि आप ही के पार्टी के कोई राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी जो है कोई हाईकोर्ट में और विभाग में अधिकारियों को शिकायत दी है, कुछ इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है और वो उस चीज की जांच चाह रहे हैं कि अगर वाकई जो आरोप मेघा भंडारी पर उनके चेयरपर्सन रहते हुए लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। कौन से राज्यसभा सदस्य ने अपना लिखा है और कौन से राज्यसभा सदस्य ने मांग की है? पहली तो ये बात। और मांग भी की है तो इनको क्या अधिकार है? उन्होंने मांगा किससे है? आरटीआई लगा लें, जानकारी ये ले लें। आपने उनसे पूछा, मैंने देखी आपकी बाइट, दिया उन्होंने कोई आपको प्रूफ? जो आदमी जिसके पास आरोप होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ लेकर के बैठता है। कभी हमारी पीसी देखिएगा आप। और मैं अगर यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए अगर बात कर रहा हूँ तो वो कोर्ट में केस भुगत रहे हैं, ये मेरे पास प्रूफ है। कभी मेयर के बारे में, कभी अपना मेघा भंडारी के बारे में। इनफैक्ट क्या है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया इन्होंने। इस पार्टी ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। अपनी इनकी पार्टी में धक्के पड़ते हैं महिलाओं को, कोनियां मारी जाती हैं। ईमानदारी की मिसाल मतलब सुषमा स्वराज जी के तीनों इलेक्शन चेतन दास भंडारी जी ने लड़वाए। वो उस जमाने का परिवार। और जहां तक मेरे को तो मेघा के बारे में पता है, पूरी सैलरी उन बच्चों के लिए वो देती रही है। आरोपों में आखिरी सवाल अगर बात करें तो इन आरोपों पे भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? क्या कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, मानहानि का केस करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल कहूँगा मेघा भंडारी जी को, और मेरे को जहाँ तक मेरा ख्याल है कि भाई वो पिछले 3-4 दिन से लगातार कुछ अखबारों में भी जो खबरें छपी हैं और कुछ सोशल मीडिया पे भी खबरें छपी हैं, उन्होंने अपने वकीलों से सलाह की हुई है, ऊपर भी उन्होंने बात किया, तो उनको यही राय दी गई है कि डेफर्मेशन का केस जो बनता है, जो कानूनी दायरे में चीज़ें आती हैं, उसकी तैयारी में और वो सारे इनपुट्स जो उनके पोस्ट की गई हैं उनके आधार पर जहाँ जहाँ उनका नाम आया है और जिन जिन लोगों ने ये उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया, वो उस काम पे लगी हुई है। कांग्रेस की आज एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें जो है करनाल से बीजेपी की नेत्री चेयरपर्सन रही मेघा भंडारी पर काफी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने कुछ कथित घोटाला किया है जिसके चलते उनको जो है जल्दी जो है पार्टी से जो पद दिया गया था चेयरपर्सन का, उससे जो है उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल से जो स्थानीय विधायक है जगमोहन आनंद, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जगमोहन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रेस वार्ता की जाती है जिसमें आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई पूर्व पार्षद रही, पूर्व में चेयरपर्सन रही मेघा भंडारी पर आरोप लगाए जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी आज, क्योंकि काफ़ी मेरी व्यस्तता रही है और कुछ बातें मेरे पास चुन चुन करके आई हैं। सबसे पहले तो देखो, एक आरोप लगाने से पहले कोई तथ्य होते हैं। किसी की छवि खराब करने के लिए अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप कोई भी आरोप लगाएं और आरोप लगा करके भाग जाएं, तो ये अपने में बड़ी विचित्र सी बात है। और कांग्रेस की हमेशा से नीयत ही ऐसी रही है। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे ही किया है, बेबुनियाद के आरोप। जब राजनीति में इनके पास कुछ नहीं रहता तो वो इस प्रकार का टारगेट करना शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों भी बात हुई थी, कुछ अखबारों के माध्यम से भी पता लगा। एक तो सर्वप्रथम तो 2 साल की टर्म थी मेघा भंडारी की, मुझे अच्छे से याद है। और समय से पहले या समय से 2 दिन ऊपर भी हो जाए, ये अधिकार क्षेत्र माननीय महामहिम का होता है। यहाँ पर कोई रेजिग्नेशन की प्रथा नहीं होती। आपको 2 साल का टर्म मिला, एक्सटेंड हो गए तो आप आगे काम करते रह गए, एक्सटेंड नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि आप अपना संगठन में वापसी जाइए, काम करिए। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी, कुछ घोटालों की बात लगातार मेरे कुछ कानों में बताई है कि भी नौकरियों को लेकर के, और कुछ कृष्ण बेदी जी की बहू के बारे में भी अनाप शनाप से आरोप लगाए गए हैं। उनका सोर्स क्या है, इनके पास क्या तथ्य है? इनके पास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए? कोई चयन प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए? खाली हवा में तीर मारने वाली वो पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा जो खुद केस भुगत रहे हैं कोर्ट में, माननीय कोर्ट में। एलिगेशन उनके ऊपर इतने लगे हुए हैं, किस प्रकार से बंदर बांट उन्होंने नौकरियां दी, बंदर बांट उन्होंने प्लॉट दिए, किस प्रकार से वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए या अपना यहाँ से अपना सामान ऊपर भेजते रहे। आज वो पार्टी के लोग और इनको टूल बना करके और इस प्रकार के कि भाई राजनीति 4 आदमी इकट्ठे बैठ करके और बात करें। और मुझे कहने कि आपके मीडिया के सामने कोई उचित इस प्रकार का मतलब कहने का मेरा कोई मतलब भाव मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ लोगों के टूल ये लोग बन गए हैं। कुछ लोगों के टूल, वो कुछ चाहे पत्रकार क्षेत्र के लोग हों
चाहे वो किसी भेष में और हो, वो चाहते हैं कि कांग्रेस के तर्ज पर, कांग्रेस के लोगों का उपयोग करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करें। और उनको ये नहीं पता कि ये खुद अपने आप में जिस तरह से आदमी को तैयार कर रहे हैं और इनकी पार्टी किस गर्त में जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मैं कोई करता हूं या मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो पत्रकारों के सवाल होते हैं, उन पत्रकारों को जवाब देना होता है तथ्यों के आधार पर। और मैं तो मेघा भंडारी जी को कहूंगा कि आपकी छवि अगर किसी ने खराब करने की कोशिश की है तो डेफरमेंट का केस डालें। वकील आपके अपने घर के लोग हैं, अपने आपका परिवार वकालत में पढ़ा लिखा परिवार है, डेफरमेंट का केस डालें। एक भी तथ्य अगर वो कोई गवर्नर हाउस से दिखा दें या चीफ मिनिस्टर ऑफिस से दिखा दें, कोई अनियमितता पाई हो, उन तथ्यों को सामने लेकर के आए। ऐसा नहीं कि भी किसी एक महिला पर इस प्रकार के आरोप लगा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाए और वो लोग आरोप लगाएं जिनका अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका अपना कभी किसी साथी को लेकर के कभी किसी साथी को लेकर के खड़े हो जाते हैं और आरोप लगा करके भाग जाते हैं। तो ये इनका एक नेचर बन चुका है। इस नेचर के इस नेचर को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है और हम सच्चाई पर खड़े हैं। उन्होंने ये कहा कि आप ही के पार्टी के कोई राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी जो है कोई हाईकोर्ट में और विभाग में अधिकारियों को शिकायत दी है, कुछ इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है और वो उस चीज की जांच चाह रहे हैं कि अगर वाकई जो आरोप मेघा भंडारी पर उनके चेयरपर्सन रहते हुए लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। कौन से राज्यसभा सदस्य ने अपना लिखा है और कौन से राज्यसभा सदस्य ने मांग की है? पहली तो ये बात। और मांग भी की है तो इनको क्या अधिकार है? उन्होंने मांगा किससे है? आरटीआई लगा लें, जानकारी ये ले लें। भाई इन्होंने आरोप तो इन्होंने लगाए हैं ना, आरोप तो ये लगा रहे हैं ना, उसकी सफाई मेघा भंडारी थोड़ी देगी आकर के। उसकी अपॉइंटमेंट तब हुई है 2024 में और 2022 की वो चिट्ठी है। मैं उनसे भी बात कर रहा हूं, उनको भी कहूंगा कि डेफरमेंट का केस डाले क्योंकि उनकी चिट्ठी का इन्होंने दुरुपयोग किया है। वो भी कानूनी एक पहलू है। ये तो ऐसे लपेटे में आने वाले हैं, जरा देखेंगे आप। ये तो नौकरियों की भी बात कर रहे हैं कि नौकरियां लगा दी गई बगैर देखे हुए और बाद में वेबसाइट जो है वो डिलीट कर दी गई। काफी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन प्रूफ क्या लगता है आपको? अगर है तो जांच होनी चाहिए उसकी। आपको प्रूफ दिया उन्होंने? कोई कागज ले? मैंने आपकी बाइट देखी, आपने उनसे पूछा है। सच्ची पत्रकारिता यही है। यही नहीं है कि भी अपना किसी को हाईलाइट करने के लिए आप पत्रकार सवाल पूछे और वो अपना आरोप लगा करके अपना भाग जाए। आपने उनसे पूछा, मैंने देखी आपकी बाइट, दिया उन्होंने कोई आपको प्रूफ? जो आदमी जिसके पास आरोप होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ लेकर के बैठता है। कभी हमारी पीसी देखिएगा आप। और मैं अगर यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए अगर बात कर रहा हूँ तो वो कोर्ट में केस भुगत रहे हैं, ये मेरे पास प्रूफ है। वो जनता देख रही है, वो तरीकों पे जा रहे हैं, किस प्रकार से नौकरी में अनियमितता दी हैं ये जनता को पता है, ये कोर्ट में है। किस प्रकार से उन्होंने भूमि आवंटन किया है गलत तरीके से, वो कोर्ट में चल रहा है, ये प्रूफ है। उन्होंने एक ये भी आरोप लगाया कि ये परिवार जो है संघ से काफी समय से जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद जांच आगे न बढ़े और दबा दिया जाए मामले को। कुछ इस तरह के आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। देखिए फिर वही बात, मैंने कहा आरोप लगाना किसी पे, कल को मेरे ऊपर भी आरोप लगाते रहे, ये लोग लगाते रहे ना कि अवैध कॉलोनियाँ फलाना डमकाना। मैंने तो मौके पे आकर के कहा 1 इंच भूमि भी, उसके बाद बोला कोई, फिर करेंगे बेनामी के लिए क्या सबूत? आज भी चैलेंज करता हूं, खुले तौर पे चैलेंज करता हूं, 1 इंच भूमि भी बता दे। कभी मेयर के बारे में, कभी अपना मेघा भंडारी के बारे में। इनफैक्ट क्या है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया इन्होंने। इस पार्टी ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। अपनी इनकी पार्टी में धक्के पड़ते हैं, महिलाओं को कोनियां मारी जाती हैं, उनको छेड़ा जाता है। लगातार आप इस प्रकार की वीडियो देखी आपने। और ये अब इस पर भंडारी परिवार को सारी 3 दशकों से तो हमारा 4 दशकों से तो हमारा परिवार जाता है, 4थी पीढ़ी राजनीति में अपना पदार्पण कर चुकी है। ईमानदारी की मिसाल, मतलब सुषमा स्वराज जी के 3 इलेक्शन चेतन दास भंडारी जी ने लड़वाए, वो उस जमाने का परिवार। और जहाँ तक मेरे को तो मेघा के बारे में पता है, पूरी सैलरी उन बच्चों के लिए वो देती रही है। एक प्रक्रिया बने, उस अपना ऑर्गेनाइजेशन को उसने उस पीक तक पहुँचाया है। खुद गवर्नर साहब उस कई मौकों पर, आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे देखें कितनी तारीफ की है। उन्होंने तो कहा आरटीआई डालेंगे कि पहले जो सैलरी थी 30 से 35 हजार थी और अब 1 लाख प्लस सैलरी मेघा भंडारी की आती ही होगी। वो भी क्यों हुई है? चाहे 5 लाख रुपए मिले, ये कौन होते हैं पूछने वाले? किसका अधिकार क्षेत्र है, किसका अधिकार है? वो तो सरकार का काम है देखना। सरकार ने गाड़ी दी, किलोमीटर तरह चले नहीं चले। अरे किन धक्के ने उस बातों में, इनको नहीं पता नहीं कि सरकार में चेयरमैन नहीं बने हुए थे क्या? बिना पोर्टफोलियो को कच्चे में पैसा जा रहा है क्या? तनख्वाह जा रही है, अकाउंट में जा रही है। आरटीआई की इसमें जरूरत क्या है? और लगा लें आरटीआई, पूछना चाहिए इनको।
तनख्वाह मिलती है अपना पक्के के अकाउंट से, सरकार का खाता सरकार के अकाउंट से अपना गाड़ी ड्राइवर जाता है, लॉग बुक भरी जाती है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ये कोई अनपढ़ों वाली बात, मैंने वो कहा ना इनको कुछ पता, ना कोई बात का पता, बेकार की प्रेस करके और ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं अपने नेताओं को कि हमने ये पकड़ लिया और हम करनाल के अंदर ये कर लेंगे। इनकी अपनी छवि धूमिल हो रही है। क्रेडिबिलिटी क्या है कि अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कौन लोग थे? जिला प्रधान शहरी, देखो जिला प्रधान जी ने कोई, मैंने उनकी भी बैठ देखी है। जिला प्रधान जी ने जितनी बात की है बड़ी सीमित बात की है। देखिए विपक्ष का अगर जिला प्रधान है, वो बात अगर उसके संज्ञान में कोई आती है, मीडिया में कोई चीज़ छपती है तो वो अपनी बात रखेगा, उसका पूछना अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। लेकिन उनके तथ्य क्या हैं? ये तो जिला अध्यक्ष को भी भ्रमित कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इनमें कमी क्या है? कुछ लोग टूल बने हुए हैं और जिला अध्यक्ष को भी भ्रमित कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष को इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और किसके कहने पे कर रहा हूं और मेरे हाथ में कागज क्या है। यह बड़ी जिम्मेवारी वाली पोस्ट है। 130 साल पुरानी पार्टी के वो जिला अध्यक्ष है यहाँ पर करनाल में। उनको पता होना चाहिए कि मैं क्या बातें पूछ रहा हूँ सत्ता पक्ष से। उन सत्ता पक्ष से पूछने वाली बातों का मेरा आधार क्या है, उन आधार के ऊपर उनको बात करनी चाहिए। तो इन आरोपों में आखिरी सवाल अगर बात करें तो इन आरोपों पे भाजपा का अब क्या स्टैंड रहेगा? क्या कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, मानहानि का केस करेंगे या क्या करेंगे? देखिए मैं तो बिल्कुल कहूँगा मेघा भंडारी जी को, और मेरे को जहाँ तक मेरा ख्याल है कि भाई वो पिछले 3-4 दिन से लगातार कुछ अखबारों में भी जो खबरें छपी हैं और कुछ सोशल मीडिया पे भी खबरें छपी हैं, उन्होंने अपने वकीलों से सलाह की हुई है, ऊपर भी उन्होंने बात की है, तो उनको यही राय दी गई है कि डेफर्मेशन का केस जो बनता है, जो कानूनी दायरे में चीज़ें आती हैं, उसकी तैयारी में और वो सारे इनपुट्स जो उनके पोस्ट की गई हैं उनके आधार पर जहाँ जहाँ उनका नाम आया है और जिन जिन लोगों ने ये उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया वो उस काम पे लगी हुई है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि भाई ऊपर एडवोकेट जनरल जी से भी सलाह ली जा रही है कि इन तथ्यों में किस प्रकार से बात की जाए, तो उनको कानूनी नोटिस मुझे लगता है जल्द जारी होने वाले। तो आप देख सकते हैं आज सुबह जो है कांग्रेस की प्रेस वार्ता होती है जिसमें जो है आप देख सकते हैं चेयरपर्सन रही मेघा भंडारी पर कांग्रेस की तरफ से काफी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और उन आरोपों का जवाब जो है करनाल के जो विधायक हैं जगमोहन आनंद वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इतनी भी बात उन्होंने कही है कि जो पार्षद रही मेघा भंडारी है, चेयरपर्सन रही मेघा भंडारी है, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं कोई प्रूफ उनके पास नहीं है और जल्द ही जो है वो मानहानि का केस भी जो है करने जा रही है। इस तरह की बात जो है खुद जो विधायक हैं जगमोहन आनंद कहते हुए समय नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।